नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11th। क्या कह रहा है? इट इज़ गिवन दैट एट x इक्वल टू 1 द फंक्शन x की पावर 4 माइनस 62x स्क्वायर प्लस ax प्लस 9 अटेंड्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू ऑन द इंटरवल 0,2 फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं 11th क्वेश्चन को। तो आपके 11th क्वेश्चन में है, सिंपली हम लोग मान लेंगे कि सबसे पहले आपको ये f(x) एक फंक्शन दिया हुआ है जो कि है x की पावर 4 माइनस 62x स्क्वायर प्लस ax प्लस 9, ये हो गया हमारा। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, देयरफॉर f' क्या हो जाएगा? 4x क्यूब माइनस 2 2 जा 4 6 2 जा 12x प्लस a, ये हो जाएगा हमारा। अब इसके बाद हम इसको पुट आउट करेंगे 0 के इक्वल, पुट f' इज इक्वल टू 0। तो 4x क्यूब माइनस 124x प्लस a इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें, कह रहा है कि एट x इक्वल टू 1 द फंक्शन अटेंड इट्स मैक्सिमम वैल्यू। कह रहे हैं कि जब x जो है 1 होता है तो फंक्शन क्या कर रहा है? अपने मैक्सिमम वैल्यू को अटेंड करता है। तो यहाँ पर चेकआउट कर लेते हैं एट x इक्वल टू 1, तो f' यानी f' क्या हो जाएगा? 4 1 क्यूब माइनस 124 1 प्लस a। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास सॉल्व करने पे, जो कि है हमारा आ रहा है 4 माइनस 124 यानी माइनस 120 प्लस a। और इसको हम लोगों ने क्या किया? 0 के इक्वल कर दिया है, यानी f'1 को हम 0 के इक्वल कर देंगे। तो f'1 को 0 के इक्वल किया तो माइनस 120 प्लस a इक्वल टू 0, देयरफॉर a इक्वल टू 120। तो हमें a की वैल्यू 120 मिल चुकी है मैक्सिमम के लिए। अब आगे क्या कह रहे हैं? ऑन द इट इज़ गिवन एट x इक्वल टू 1 दिस इज अटेंड मैक्सिमम वैल्यू ऑन द इंटरवल 0 से 2। तो 0 से 2 है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो एक तो ये हो गया मान। अब आगे इसको चेकआउट कर लेते हैं कि मैक्सिमम एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूँ और लिखेंगे यहाँ पर डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू x अगेन। तो अगेन डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो ये f'(x) आ जाएगा, यानी d/dx ऑफ f'(x) जो कि है हमारा d/dx ऑफ f'(x) हमारा अभी क्या आया था? जो कि आया था हमारा 4x क्यूब आया था माइनस 124x प्लस a आया था। अब इसको करेंगे डिफ्रेंशिएट तो 4 3 जा 12x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 124 और ये 0 हो चुका है। अब इस डबल डैश की जगह पे हम लोग x की वैल्यू 1 रख के चेकआउट करेंगे कि ये नेगेटिव वैल्यू आ रहा कि पॉजिटिव। अगर ये नेगेटिव आ गया तो ये मैक्सिमम होगा और नहीं आया तो ये मिनिमम होगा। तो उसको चेकआउट कर लेते हैं एट x इज इक्वल टू हमारा 1 के लिए। तो f'(1) दिस इज 12 1 स्क्वायर माइनस 124 जो कि माइनस 112 आ रहा है, जो कि लेस देन 0 है। और ये लेस देन 0 है तो इसका मतलब क्या हुआ? हेंस f(x) हैज़ अ मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 1 व्हेन a इज इक्वल टू 120। इस टाइप से आपका ये वाला क्वेश्चन हल हो चुका है। अब 11th के बाद अपने 12th क्वेश्चन पे आते हैं और देखते हैं क्या कह रहा है हम लोगों से। तो देखिए 12th क्वेश्चन में क्या कह रहा है। 12th क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ x प्लस साइन 2x ऑन 0,2 पाई। तो 0,2 पाई के लिए हमें जो है मान निकालना है मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू। यहाँ पर फंक्शन f(x) दिया हुआ है आपको, x प्लस साइन 2x दिया हुआ है और इंटरवल क्या है? 0 से 2 पाई क्लोज इंटरवल है। तो फिर से इसको भी डिफ्रेंशिएट करेंगे तो f'(x) आ जाएगा 1 प्लस साइन 2x का क्या हो जाएगा? जो कि cos 2x हो जाएगा और ये x है और 2x का करेंगे तो 2 बाहर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ये हो गया हमारा। तो यहाँ पर लिखेंगे पुट f'(x) इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस 2 cos 2x इज इक्वल टू 0। तो cos 2x हो गया हमारा -1/2
-1/2 हो गया। तो यहाँ से अगर देखें तो ये नेगेटिव वैल्यू किन किन पे देगा, पहले तो इसका एक वैल्यू निकालेंगे। 2x इक्वल टू ये 1/2 किस पे देगा, cos 60 डिग्री पे, यानी -cos π/3। अब cos नेगेटिव किस में होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो पाई माइनस π/3 लिख लेंगे। ओके, तो ये हो जाएगा cos 2π/3 cos 2x। अभी मैंने जनरल सोल्यूशन आपको बताया था, उसमें कैसे करते थे हम लोग, cos x इक्वल टू, अगर cos अल्फ़ा है तो हम लोग लिख देते थे x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा। तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा, जो कि 2π/3 है। ये हो गया हमारा। अब उसके बाद x हो जाएगा हमारा n पाई प्लस माइनस π/3, ये हो गया। तो यहाँ लिखेंगे when n इज इक्वल टू 0, जब n का मान 0 होगा तो x की वैल्यू क्या हो गई, प्लस माइनस π/3। ठीक है, when n इज इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई प्लस माइनस π/3। तो एक बार प्लस कर लेंगे तो ये हो जाएगा 4π/3, और एक माइनस कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2π/3। फिर when n इज इक्वल टू 2 लेते हैं तो x इक्वल टू 2π प्लस माइनस π/3। तो ये हो जाएगा, एक बार प्लस वाला लेंगे तो 6π और 7 प्लस पाई 7π/3 हो जाएगा, और 6π माइनस पाई यानी 5π/3 हो जाएगा। अब उसके आगे लेते हैं, देखते हैं n इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू 3π प्लस माइनस π/3। तो ये हो जाएगा 3π प्लस वाला लेंगे तो 9π और ये 10π/3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारे पास माइनस में लेंगे तो 3 3 जा 9π और माइनस पाई 8π/3। अब ये π/3 क्या 60 है, 60 गुणे 8 यानी 480 होगा, जो कि हम लोग इनको नेगलेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे लिए वैलिड क्या होगा, 0 से 2π के बीच का मान। तो 0 से 2π के बीच में यहाँ पर प्लस वाला π/3 लेंगे, यहाँ पर हमारा 2π/3 भी वैलिड है और ये भी वैलिड है, और यहाँ पर हमारा 5π/3 भी वैलिड, और ये 420 हो जा रहा है। यहाँ 60 ये नहीं लेंगे क्योंकि ये 60 गुणे 7 यानी 420 हो जाएगा, जो कि नहीं लिया जाएगा, तो इसको नेगलेक्ट कर देंगे। तो इस टाइप से आपने देखा इतने सारे हमें क्रिटिकल पॉइंट मिल चुके हैं। तो यहाँ लिखेंगे कि नाउ, ऐसे नाउ एट इंटरवल 0 to 2π दी वैल्यूज ऑफ x इज, क्या क्या हो गई x की वैल्यू, एक तो आ गई थी हमारी सिंपली π/3, एक आ गई थी 2π/3, एक 4π/3 और एक 5π/3 ये आई थी। और 0 और 2π तो क्लोज इंटरवल है ही है, तो 0 और 2π को भी ऐड कर लेंगे, जो कि कंसीडर कर लेंगे। ओके, तो ये हो गया हमारा। तो यहाँ पर लिखेंगे व्हेन, मैं ऐसे लाइन खींच देता हूँ जिससे आपको समझ में आए कि पहले ये पूरा चला है ऐसे, और यहाँ के बाद हम लोग ऊपर गए हैं, और ये है हमारा यहाँ से स्टार्ट है। ओके, तो when x इज इक्वल टू 0, when x इज इक्वल टू π/3, when x इज इक्वल टू 2π/3, और when x इज इक्वल टू 4π/3, when x इज इक्वल टू 5π/3, when x इज इक्वल टू 2π, सब पे देखिए हम वैल्यू निकालना होगा हमें। तो ये हो जाएगा f0, दिस इज 0 प्लस साइन 2 इंटू 0, तो ये भी 0, तो 0 प्लस 0 दिस इज 0, π/3 तो f π/3, तो ये हो जाएगा π/3 प्लस साइन 2π/3, साइन 2π/3, तो ये हो जाएगा साइन 2π/3 यानी पाई माइनस π/3, जो कि हमारा साइन π/3 होगा, और साइन π/3 क्या हो जाएगा हमारा, हमें पता है √3/2। तो इसको मैं ऐसे लिखता जाता हूँ, π/3 प्लस √3/2। ओके, फिर यहाँ f 2π/3 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 2π/3 प्लस साइन 2 इंटू 2 यानी 4π/3, तो ये हो जाएगा 2π/3। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 2π
पाई प्लस पाई बाई 3, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा जो कि नेगेटिव होगा, तो माइनस साइन 2 पाई बाई 3, और ये 2 पाई बाई 3 की वैल्यू क्या है हमारी, जो कि √3/2 आया था, तो ये माइनस √3/2 हो जाएगा। फिर उसके बाद 4 पाई बाई 3 के लिए एकदम सिंपल है, 11th की गणित से ये सब हम लोग करते जा रहे हैं। ये इसका मान हो गया, ये इसका मान हो गया, ये अब इसका मान आएगा यहाँ पर, तो ये f4 पाई बाई 3 जो हो जाएगा 4 पाई बाई 3 प्लस साइन 8 पाई बाई 3। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये हो जाएगा हमारा साइन 2 पाई प्लस 2 पाई बाई 3, तो 2 पाई प्लस पाई यानी साइन 2 पाई बाई 3, साइन 2 पाई बाई 3 क्या होता है √3/2, तो ये हो जाएगा 4 पाई बाई 3 प्लस √3/2। फिर उसके बाद अब इसकी बारी, तो ये हो जाएगा f5 पाई बाई 3 जो कि हो जाएगा 5 पाई बाई 3 प्लस साइन 5 2 जा 10, तो 10 पाई बाई 3, तो ये क्या हो जाएगा हमारा साइन 4 पाई 4 3 जा 12 यानी 3 साइन 3 पाई 3 जा 9 प्लस पाई/3, तो 9 पाई हो जाएगा, तो ये माइनस में जाएगा, तो यानी ये हो जाएगा माइनस √3/2, तो साइन 5 पाई/3 माइनस √3/2। तो मैं इतनी तेज़ी इसलिए लिख पा रहा हूँ क्योंकि अभ्यास है, आप भी नहीं तेज़ी कर पाएंगे तो आप कैलकुलेट करके निकाल लीजिएगा कैसे लिख रहा हूँ। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है, क्लास 11th की ट्रिग्नोमेट्री है, मैं एक बार इधर करके दिखा देता हूँ। 10 पाई/3 देखिए है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं साइन, और यहाँ पर हो जाएगा 3 पाई प्लस पाई/3, ऐसा इसको लिख सकते हैं क्योंकि 3 3 जा 9, 9 और पाई, 9 पाई और पाई 10 पाई/3 हो जाएगा। अब अगर आप देखें तो साइन 3 पाई प्लस थीटा कितना होगा, माइनस साइन थीटा होगा, ठीक है। अब ये 3 पाई कैसे लाई करेगा, यहाँ 0 है, यहाँ पाई है, ठीक है। पहले ये गया यहाँ से, फिर यहाँ से यहाँ आया तो ये 2 पाई हो गया, फिर यहाँ से यहाँ गया तो क्या है 3 पाई। अब 3 पाई यहाँ पर आ रहा है, 3 पाई प्लस थीटा यानी प्लस पाई/3 यानी थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, इसलिए मैंने नेगेटिव लगा दिया, तो माइनस साइन पाई/3 हो गया, और पाई/3 की वैल्यू साइन पाई/3 √3/2 होता है, वही माइनस √3/2 लिख दिया मैंने, ठीक है। तो इस टाइप से ये सारे वैल्यूज़ निकले हैं, तो आप घबराने की बात नहीं है, आप ऐसे अभ्यास करेंगे तो आपको भी आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए f2 पाई हो जाएगा, ये जो हो जाएगा 2 पाई प्लस साइन 2 × 2 पाई, तो ये हो जाएगा हमारा 2 पाई प्लस साइन 4 पाई, ठीक है। अब साइन 4 पाई को कैसे निकालेंगे, देखिए ये चक्का चला यहाँ से ऐसे, एक बार 2 पाई, फिर दोबारा ये 4 पाई आएगा, तो हमें पता है कि साइन पाई क्या होता है 0, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक गए 0, फिर यहाँ से यहाँ तक के लिए अगर गए तो साइन 2 पाई को क्या लिख सकते हैं, साइन पाई प्लस थीटा, पाई प्लस पाई 2 पाई, तो साइन पाई प्लस पाई क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में एज्यूम करेंगे कि पाई एक थीटा है, तो माइनस साइन पाई, और साइन पाई तो 0 ही है, तो अल्टीमेटली वो 0 हो जाएगा, तो ये आपका 0 हो जाएगा। वैसे मैंने प्ले लिस्ट में ट्रिग्नोमेट्री में सारे वैल्यू फास्ट कैसे लिखें वो पूरा मैंने पढ़ा, एक बार आप उसको भी रिवाइज कर लेंगे तो आप बहुत तेज़ इसमें तेज़ी आप करने लगेंगे। तो ये हो जाएगा 2 पाई प्लस 0, दिस इज 2 पाई हो जाएगा, दिस इज f2 पाई। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि किस में हमारा मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है, ठीक है। तो ये तो हमारा 2 पाई है, ठीक है। शुरुआत से देखते हैं, ये 0 है, मिनिमम 0 है, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये √3/2 तो वो 1.73 समथिंग देगा, और ये पाई/3 है, तो पाई मतलब क्या 3.14 को 3 से डिवाइड करेंगे अगर आप तो कितना होगा 1 पॉइंट समथिंग कुछ होगा, और 1 पॉइंट यानी 2 पॉइंट समथिंग ही आएगा। फिर यहाँ पर देखते हैं तो ये जो है हमारा 3.14 है, और इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया तो 6 बार 3 में किया तो 2, फिर ये माइनस में हो गया तो ये और कम हो गया। फिर यहाँ आते हैं, यहाँ पर 4 पाई/3 है, 4 पाई/3 में देखो ये 3.14 है, पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14 इंटू 4 करेंगे तो 4 3 जा 12 में 3 का डिवाइड करेंगे तो 3 4 जा 4 पॉइंट समथिंग आएगा, 4 और प्लस 1.73 तो 5 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा पाई मानते हैं 15 में 3 यानी 5 दशमलव कुछ, 5 में 1 दशमलव घटाएंगे तो 4 दशमलव,
तो अब आते हैं 2 पाई। 2 पाई में हम देखते हैं 2 इंटू 3.14 करेंगे तो कितना आएगा, 3 4 जा 12, सॉरी 2 4 जा 8, 2 6.28। और ये एक बार कंफर्म कर लेते हैं कि 4 पाई बाई 3 कितना आ रहा, 4 पाई बाई 3 प्लस √3/2। तो इसको अगर देखें तो ये 4 इंटू पाई की वैल्यू 3.14/3 प्लस √3/2 है, तो ये हो जाएगा हमारे पास √3/2 यानी 1.732 अपॉन 2, और ये हो जाएगा 4 इंटू 1 बार में जाएगा, फिर आपका आएगा समथिंग 1.57 कुछ आएगा, इस टाइप से आएगा, या फिर मैं अप्रॉक्सीमेटली लिख रहा हूँ 1.5 समथिंग कुछ आएगा, ठीक है 1.57। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे अगर तो 7 4 जा 28, 5 4 जा 20 और 2 22, 2 कैरी, फिर 4 1 जा 4 और 6.28 प्लस ये हमारा आ रहा है, ये हो जाएगा हमारा 1.732, और इसको इससे करेंगे तो ये आएगा हमारा 0.866 ऐसे करके आएगा 0.86, और हाँ 0.866, तो ये 6.28 प्लस 0.866 है। तो देखिए 3.14 डिवाइडेड बाई 3 कर रहे हैं तो ये 1.046 आ रहा है, 1.046 मैंने गलत लिखा था, 1.046 आ गया। अब ये 1.046 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे अगर आप तो ये कितना होगा, 1.04 ही मान लेते हैं, 4 4 जा 16 और ये 0.4, तो 4.16 में 0.8 भी जोड़ेंगे तो भी लगभग 5 बनेगा, और ये 5 बनेगा, जबकि ये 2 पाई रखने पर ये 6.28 आ रहा है, यानी ये 4 पाई बाई 3 प्लस √3/2 की वैल्यू जो है कम है इस वाले 2 पाई से, इसलिए इसका में इन पूरे इसमें मैक्सिमम वैल्यू किसकी आ रही है, 2 पाई की आ रही है। तो यहाँ लिखेंगे हेंस मैक्सिमम वैल्यू इक्वल टू 2 पाई, ये ध्यान रखिएगा। और किस पे आ रही है मैक्सिमम वैल्यू, 2 पाई एट x इक्वल टू 2 पाई के लिए। और मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है, मिनिमम वैल्यू देखिए ये भी पॉजिटिव है, सब पॉजिटिव, ये 0 ही है जो मिनिमम आपको दे रहा था, यहाँ लिखेंगे मिनिमम वैल्यू इक्वल टू 0 एट x इक्वल टू 0। यही आपका आंसर हो चुका है जो कि आपके क्वेश्चन में कह रहा था कि फाइंड कीजिए। अब देखिए 12th के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखते हैं क्या कह रहा है 12th में के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में 13 क्वेश्चन में आपसे कह रहा है फाइंड 2 नंबर हुज सम इज 24। 2 नंबर बताइए जिसका सम क्या हो 24 हो और जिसका प्रोडक्ट क्या हो एज लार्ज एज पॉसिबल, जिसका प्रोडक्ट क्या हो एज लार्ज एज पॉसिबल हो। तो मान लेते हैं अपनी तरफ से, तो इसमें अपनी तरफ से क्वेश्चन में देखिए स्पष्ट कह रहा है फाइंड द 2 नंबर हुज सम इज 24 हुज प्रोडक्ट इज एज लार्ज एज पॉसिबल। तो अपनी तरफ से मान लेते हैं कि वो जो 2 नंबर है हमारा ऐसे लिख लेते हैं कि लेट द 2 नंबर बी x एंड y। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि वो दोनों नंबर का जो सम है वो 24 है, ठीक है। यहाँ लिखेंगे एज पर कंडीशन, क्वेश्चन के अनुसार x प्लस वाई जो है आपका 24 है, तो y कितना हो जाएगा 24 माइनस x हो जाएगा, तो ये y हो गया। अब कह रहा है आपसे कि हुज प्रोडक्ट इज एज लार्ज एज पॉसिबल, उसका प्रोडक्ट जितना मैक्सिमम हो उतना पॉसिबल, जितना मैक्सिमम हो सके वह बताइए 2 नंबर क्या होंगे। तो मान लेते हैं देयरफॉर देयर प्रोडक्ट को हम लोग p से डिनोट करते हैं, और ये क्या हो जाएगा x इंटू y क्या है हमारा 24 माइनस x है, तो ये हो जाएगा 24x माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा p। तो यहाँ लिखेंगे dp बाई dx, डिफ्रेंशिएट किया तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली d बाई dx, दिस इज 24x माइनस एक्स स्क्वायर, तो 24 माइनस 2x ये हो गया। पुट dp बाई dx इज इक्वल टू 0, तो ये हो गया हमारा 24 माइनस 2x इज इक्वल टू 0।
तो ये हो गया हमारा x इज इक्वल टू 12, ये हो गया हमारा x इज इक्वल टू 12। तो इस x इज इक्वल टू 12 पे चेक करेंगे कि मैक्सिमम दे रहा है कि मिनिमम। तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं और लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये d2p/dx स्क्वायर हो जाएगा जो कि d/dx ऑफ dp/dx है, और dp/dx क्या हमने निकाला है जो कि है 24 माइनस 2x। तो ये कितना आ गया माइनस 2x। तो डबल डिफरेंशिएशन ये हमने किया है, तो या फिर इसी को p डबल डैश भी लिख सकते हैं। तो d2p/dx स्क्वायर एट x इज इक्वल टू 12। तो ये -2 इंटू 12 जो कि -24 आ रहा, जो कि लेस देन 0 है, जो कि लेस देन 0 है। तो यहाँ लिखेंगे हाँ ठीक है, x इक्वल टू 12 आया और ये -2x है, हाँ सही है, जो कि लेस देन 0 है। तो देयरफॉर p इज मैक्सिमम एट x इक्वल टू 12। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जिस पे भी, अच्छा ये डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये -2 आएगा, सॉरी मैं गलत लिख रहा हूँ, -2 आएगा, -2। तो एट x इक्वल टू 12 d2 ये वही रहेगा -2 लेस देन 0 है, और लेस देन 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये मैंने बताया था कि डबल डिफरेंशिएशन पे अगर नेगेटिव वैल्यू देता है तो मैक्सिमम, अगर पॉजिटिव देता है तो मिनिमम वो होगा। तो देयरफॉर p इज मैक्सिमम एट x इक्वल टू 12। हेंस यहाँ लिखेंगे हेंस रिक्वायर्ड नंबर्स आर, एक तो हो गया 12 और दूसरा क्या था 24 माइनस x, यानी 24 माइनस x दैट इज 12 कॉमा 24 माइनस 12 दैट इज 12 कॉमा 12 दैट इज 12। तो 12 ही है आपका, यही आंसर हो गया। ये हमारा रिक्वायर्ड नंबर्स हो गए। अब उसके बाद देखिए 13 के बाद हमारा 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स x एंड y सच दैट x प्लस वाई 60 एंड एक्स वाई क्यूब इज मैक्सिमम। अच्छा ठीक है, 14th यहाँ पर भी आपको क्या कह रहा है, x प्लस वाई हमको दिया हुआ है जो कि 60 है। तो ऐसे लिखेंगे यहाँ पर कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 60, तो y इज इक्वल टू 60 माइनस एक्स, और फिर से उसमें भी प्रोडक्ट मान लेते हैं, लेट p इज इक्वल टू एक्स वाई क्यूब। तो हो जाएगा x इंटू 60 माइनस एक्स का क्यूब, ये हो गया p। अब यहाँ इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, यहाँ इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, लिखो डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। तो dp/dx दिस इज इक्वल टू d/dx दिस इज x इंटू 60 माइनस एक्स का होल क्यूब, दिस इज x क्या हो जाएगा 1 डिफ्रेंशिएशन पे, तो 60 माइनस एक्स का होल क्यूब बाहर, प्लस 60 माइनस एक्स का होल क्यूब करेंगे तो 33, 60 माइनस एक्स का स्क्वायर, और इसको करेंगे तो ये -1 देगा, और इंटू ये लास्ट वन है x जो है रखा रह जाएगा। तो ये हो जाएगा 60 माइनस एक्स का क्यूब, और इधर से हो जाएगा -3x, और ये 60 माइनस एक्स का स्क्वायर। ये हो गया हमारा। जब ये हो गया हमारा तो इसके बाद अगर इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो इतना ही, अभी इसको क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेते हैं। dp/dx ये हमारा dp/dx है, इसको मान लेते हैं कि ये क्या है, इक्वेशन सेकंड है। और एक बार और डिफ्रेंशिएट करते हैं, या फिर पहले इसको पुट आउट कर लेते हैं, लिखेंगे पुट dp/dx इज इक्वल टू 0, इसको 0 के इक्वल कर देते हैं। तो जब इसको 0 के इक्वल करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 60 माइनस एक्स का होल क्यूब माइनस 3x 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर कॉमन लिया तो 60 माइनस एक्स यहाँ से मिला, और यहाँ से -3x मिला जो कि 0। तो 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और ये हो गया 60 माइनस 4x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखें x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 60 आ गई। यहाँ से देखें तो 15 4 जा 60, तो x इक्वल टू 15 आ चुका है। ये हमारा मान हो गया है।
तो एक तो हमारा x का मान 15 आ गया और एक x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 60 आ गई। अब इक्वेशन फर्स्ट को लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन सेकंड विद रिस्पेक्ट टू x। सेकंड को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे यानी डी बाई डी एक्स ऑफ डी पी बाई डी एक्स। ये क्या था हमारा डी टू पी बाई डी एक्स स्क्वायर, और ये क्या है डी बाई डी एक्स, डी पी बाई डी एक्स है। डी पी बाई डी एक्स क्या है हमारा, यही चीज़ है, ये चीज़ डी पी बाई डी एक्स ही तो लिख रहे हैं। इसको मैं इधर लिख देता हूँ कॉमन लिख करके अच्छी तरीके से। तो 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ ब्रैकेट में क्या आया था सॉल्व करने पे 60 माइनस 4x, 60 माइनस 4x, ये इक्वेशन सेकंड मानिए आप, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और 60 माइनस 4x। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, सबसे पहले इसको करेंगे तो 260 माइनस एक्स होगा और 60 माइनस 4x उसी तरीके से, प्लस अब जो है 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिखेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, और सॉरी यहाँ पर माइनस एक्स का भी करेंगे तो -1 आएगा, तो यहाँ माइनस में लगा देता हूँ। अब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 60 माइनस 4x का डिफरेंशिएशन केवल -4 देगा। अब देखा जाए तो यहाँ पर भी माइनस आ रहा है, यहाँ पर भी माइनस आ रहा है। अब इन पे वैल्यू पे चेकआउट करेंगे तो यहाँ से देखा जाए तो 60 माइनस एक्स कॉमन मिल रहा है, -2 60 माइनस एक्स मैंने कॉमन ले लिया, तो ये 60 माइनस 4x हो गया, और प्लस ये 2 बचेगा 60 माइनस एक्स, ये हुआ। तो ये हो जाएगा -2 60 माइनस एक्स, और ये हो जाएगा हमारे पास 60 और 120 180, और ये -2x माइनस 4 -6x, ये हो गया हमारा। तो लिखेंगे एट x इक्वल टू 15, तो x इक्वल टू 15 पे d2p बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस आ रहा है कि माइनस, ये हमें चेकआउट करना है। तो -2 60 माइनस 15 और 180 माइनस 6 गुणे 15। तो देखा जाए तो ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में आएगा, और ये माइनस, यानी कुल मिला के निगेटिव वैल्यू आ रही है। तो -2 इंटू 50 5 45, और ये हो जाएगा हमारे पास 90, 15 छक्का 90, और ये 90। तो ये हो जाएगा हमारे पास 90 गुणे 90 -81 100, जो कि लेस देन 0 आ रहा है, और लेस देन 0 आ रहा है तो यहाँ लिखेंगे विच इज मैक्सिमम विच, ऐसे लिखेंगे देयरफॉर P इज मैक्सिमम एट x इक्वल टू 15, ये हो गया। अब एक और वैल्यू थी एट x इक्वल टू 60 का भी चेकआउट कर लो चाहे तो, d2p बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। अगर 60 के लिए चेकआउट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा -2 60 माइनस 60 और 180 माइनस 6 गुणे 60। तो ये 0 से सब मल्टीप्लाई किए सब 0, जो कि हमारी न्यूट्रल वैल्यू है, तो यानी ये इनवैलिड हो जाएगी हमारे लिए। हमें मैक्सिमम निकालना था तो लिखेंगे देयरफॉर P इज मैक्सिमम एट x इक्वल टू 15, हेंस रिक्वायर्ड नंबर इज x इक्वल टू 15 एंड 60 माइनस 15 दैट इज 45। तो यही आपके 15 और 45 ये दो नंबर होंगे, यही आपका आंसर हो चुका है। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट आगे के क्वेश्चन इसी तरीके से करेंगे। और उस परमपिता परमेश्वर से आपके लिए प्रार्थना है कि आप जहाँ भी हों, जैसे भी हों, मस्त रहें, आनंदित रहें और अपने लक्ष्य में आप जल्द से जल्द आप सफलता को प्राप्त करें। जो भी आपका लक्ष्य है आप उसको प्राप्त करें और लक्ष्य सकारात्मक और सत्य मार्ग पे चलें और सत्य और सकारात्मक मार्ग का ही लक्ष्य बनाएं।
उस चीज़ के लिए आशीर्वाद नहीं है जो कि आप अगर गलत काम करना चाह रहे हैं या गलत के लिए आप लक्ष्य बनाए हो, और उसके लिए मेरा कोई प्रार्थना नहीं है। केवल सकारात्मक और अच्छे कर्म करें आप, और उस परम पिता परमेश्वर से ही प्रार्थना है कि आप सत्य के मार्ग पर हमेशा चलें। आज के लिए इतना ही, तो तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री राम, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।